आज राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरों के साथ करने वाले हैं। न सिर्फ खबरें होंगी बल्कि उन खबरों का विश्लेषण भी होगा। पहली खबर यह है कि आज राज्यसभा में विपक्ष की अग्नि परीक्षा है और थोड़ी ही देर में INDIA के सांसदों की बैठक भी है। ज्ञानवापी को लेकर दूसरी तरफ सर्वे जारी है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कई और नए सबूत सामने आ सकते हैं। इधर नूह हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है और दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष की अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल भी पेश होना है। 10 बजे की ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर है और राजनीतिक खबरों में जिसमें दिल्ली की खबर थोड़ी ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं और जो दूसरी खबर है वो भी INDIA से ही जुड़ी हुई है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार सांड के आतंक को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आप उनका ट्विटर खोलिए, उनकी टाइमलाइन पर जाइए और ये ट्वीट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्षी पार्टियों को अखिलेश यादव का ये रवैया पसंद आएगा। तीसरी खबर है राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई। राज्यसभा में आज विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। आज अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। यह बिल लोकसभा से पहले ही पास किया जा चुका है। राज्यसभा में अगर आज इस बिल पर वोटिंग होती है तो विपक्षी एकता का यह लिटमस टेस्ट होगा। और चौथी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विपक्ष के नए मोर्चे पर लगातार हमलावर हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत जोड़ो का समर्थन, भारत छोड़ो का समर्थन करता रहा है। और यही है आज की 4 बड़ी खबरें। 10 बजे रहेगी इन पर नजर। जल्दी से आपको अपडेट दे देती हूं और अपडेट यह है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम है INDIA, उनके सांसदों की बैठक होनी है और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यह बैठक होगी। संसद में रणनीति को लेकर चर्चा होगी और राहुल की सदस्यता बहाली को लेकर भी आज चर्चा होनी है। देखिए, कांग्रेस जो है, खबर सोर्सेस के हवाले से यह मिल रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर आज शाम तक इंतजार कांग्रेस करने वाली है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक इसी को लेकर रणनीति पर चर्चा के लिए हो रही है। संसद में किस तरीके की विपक्ष रणनीति अपनाए, इसको लेकर यह बैठक हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में भले ही व्हिप जारी कर दिया गया हो, लेकिन आज वहां पर दिल्ली सेवा बिल पेश होना है और उसके बाद होनी है वोटिंग, यानी कि विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट देखने को मिलेगा आज जब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके थे कि वो विपक्षी एकता का हिस्सा तभी होंगे जब दिल्ली सेवा बिल का समर्थन उनको मिलता रहेगा और सरकार का विरोध विपक्षी दल करते रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। 8 तारीख को, यानी कि आज हो गई है तारीख 7 और ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्सेस के हवाले से खबर ये मिल रहे हैं कि आज शाम तक कांग्रेस इंतजार करेगी। क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है? आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली, जिसमें सवाल तो उठाए गए। ये कहा गया कि जो राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी की गई वो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि 2 साल का पनिशमेंट क्यों दिया गया। और इसी को लेकर अगर सदस्यता बहाल आज शाम तक नहीं होती है तो कल सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर दे रही है। अदिति, अभी जो बैठक है मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, अगर उसका फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है? राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर कितनी चर्चा होगी? दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश और उस पर वोटिंग को लेकर कितनी चर्चा होगी? देखिए, आज अभी जो बैठक चल रही है उसमें क्लियर मुद्दा यही है कि जो बचा हुआ ये 1 हफ्ता है पार्लियामेंट का, उसमें राहुल गांधी की प्रेजेंस जरूरी है।
देखिए, आज का वो दिन था सोमवार, जब कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि जितनी जल्दी संस्था रद्द की गई थी उतनी जल्दी बहाली होनी चाहिए। कल शनिवार तक तो, या कह सकते हैं शनिवार सुबह तक तो ये बात सोर्सेज के माध्यम से कही जा रही थी कि फ्राइडे की रात तक सुप्रीम कोर्ट का जो वो ऑर्डर है वो नहीं पहुंचा था लोकसभा सेक्रेटरीट के पास। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें ये रणनीति है, अगर आज शाम तक, जैसा आपने कहा पूर्णिमा, कि आज शाम तक अगर संस्था बहाल नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, उत्तर प्रदेश के एक सांसद थे मोहम्मद फैजल, उनको भी, उनकी जब संस्था रद्द की गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से तमाम चीजें हुई, 3 महीने तक उनको बहाली नहीं हुई, उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पर यहाँ पर मुद्दा दूसरा है, ये राहुल गांधी हैं और वैसे भी एक इन जनरल प्रेशर है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सोमवार का दिन दिया जाना चाहिए। सोमवार तक अगर शाम तक बहाली नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सारे कागज वागज, विशेष मनुष्यंगी और तमाम चर्चा हो चुकी है, तैयार है। नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नॉर्मल अक्सर होता है कि फिर कहलवाया जाएगा कि हमारी बहाली नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लगातार पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, चाहे फिर वो पिछले से पिछले बार की बात करें तो फिर सदस्यता को लेकर नहीं चलने दी गई, तमाम चीजें थी। इस बार मणिपुर के मुद्दे पर और ये कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अब 10 तारीख को प्रधानमंत्री भाषण देने वाले हैं सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, और कांग्रेस और INDI ये चाहता है कि राहुल गांधी की उपस्थिति रहे। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने हाल ही में जब उनकी बहाली हुई थी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं डरूंगा नहीं और मैं सवाल पूछता रहूंगा। तो इस संसद सत्र के खत्म होने से पहले राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के लिए तो ये एक तरीके से संजीवनी ही थी ना। अब अगर हम इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन की बात करें तो हमने ये देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होते हुए भी राहुल गांधी के चुनावी पटल पर या चुनाव ना लड़ने की स्थिति में उस तरीके मजबूती के साथ नजर नहीं आ रही थी। अब 2024 को भी तो देखेगा विपक्षी गठबंधन, इंडिया देखेगा। कौन चेहरा हो सकता है? मुमकिन है कि कांग्रेस अब इसी राह पर आगे बढ़े कि वो राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रस्ताव रखे सामने और सामने पेश भी करे। देखिए, एक तरह का डर है राहुल गांधी का। कब अभी भी आप पार्टी में, जब तो उन्होंने 3 सवाल आपने इसमें पूछ लिए। पहला ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस, आदित्य एक सेकंड आपको रोकूंगी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये कहा है कि हम आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, ये कहा है। और इसके साथ साथ अधीर रंजन ने यह भी कहा है कि आज अगर बहाली नहीं होती है तो हम धरना देंगे। आज सदस्यता बहाली नहीं होगी तो हम धरना देने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी ये साफ कर चुके हैं राहुल की सदस्यता को लेकर उनका ये बयान। आदित्य ओवर टू यू, बात अपनी पूरी कीजिएगा। और देखिए, अधीर रंजन क्लियर कह चुके हैं, यानी कि कांग्रेस का क्या रुख है वो बहुत स्पष्ट है। आदित्य जवाब दीजिएगा, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी को सुन लेते हैं। सब कुछ तो किए हैं, पता चलेगा सदन जाने के बाद, क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी की वापसी नहीं होते तो सारे ये सवाल उठते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम सबके लिए भी ये बेचैनी भी है। मैं खुद अस्थिर होते जा रहे हैं, अधीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वापसी क्यों नहीं हुई, ये मेरा भी सवाल है। दूसरी बात, आज हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो सर्टिफाइड कॉपी, वो सर्टिफाइड कॉपी लेके जमा करे, जैसे कि और कुछ कहने की कोई गुंजाइश ना बचे। देखिए, आदेश की कॉपी के साथ साथ तमाम दस्तावेज दे दिए गए हैं और स्पीकर के चैम्बर के बाहर हम धरना देंगे। आदित्य, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हम भी अधीर हो चले हैं अब। हाँ, अधीर हो गए हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, यही 2 लोग हैं जब राहुल गांधी के एब्सेंस में राज्यसभा और लोकसभा का जो जिम्मा था कांग्रेस का, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया के बड़े भाई के रूप में, जब अभी पहले भी यूपी में हुआ करते थे, अभी भी, तो राज्यसभा लोकसभा में क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना, क्या पार्टी का स्टैंड रखना है और क्या विपक्ष का स्टैंड रखना है, ये इन दोनों के कंधे पर था। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की एब्सेंस की तरह थी। ऐसे में जब वापसी हुई, जाहिर तौर पे उनके लिए कॉन्फिडेंस की बात है, तमाम चीजें। और ये भी एक मुद्दा है, ये मुद्दा जनता के बीच में ले जाने के चलते ये हो रहा है कि हमारे को अभी तक बहाली नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा स्पीकर के पार्टी के बियॉन्ड जाके संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। लोकसभा स्पीकर सबके साथ 1-to-1 रिश्ता रखते हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम भी पहले दूसरे नंबर पर आता है। अब आज एक बार फिर
सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लेकर देखिए, तमाम जो सीनियर नेता हैं और अदिति वो ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर के चैम्बर के बाहर हम जाएंगे और वहां पर धरना देंगे अगर सदस्यता बहाली नहीं होती है, और कल सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी इसी के साथ अगर ऐसा नहीं होता है। अदिति बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इस खबर और आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच में खबर यूपी